एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा से प्राप्त सत्तुओं में से थोड़े से खाकर शेष से एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को उसने रस्सी से बांधकर खूंटी पर लटका दिया और उसके नीचे पास ही खटिया डालकर उस पर लेटे लेटे विचित्र सपने लेने लगा और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि जब देश में अकाल पड़ेगा तो इन सत्तुओं का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। उन 100 रुपयों से मैं 2 बकरियां लूंगा। 6 महीने में उन 2 बकरियों से कई बकरियां बन जाएंगी। उन्हें बेचकर एक गाय लूंगा। गौं के बाद भैंसे लूंगा और फिर घोड़े ले लूंगा। घोड़ों को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना हो जाएगा। सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपनी सुरुपुती कन्या का विवाह मुझसे कर देगा। वह मेरी पत्नी बनेगी। उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोमशर्मा रखूंगा। जब वह घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर घुड़शाला के पीछे की दीवार पर बैठा हुआ उसकी बाल लीलाएं देखूंगा। उसके बाद सोमशर्मा मुझे देखकर माँ की गोद से उतरेगा और मेरी ओर आएगा तो मैं उसकी माँ को क्रोध से कहूंगा, अपने बच्चे को संभाल। वह गृह कार्य में व्यग्र होगी, इसलिए मेरा वचन न सुन सकेगी। तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से मारूंगा। ये सोचते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा। वह ठोकर सत्तू भरे घड़े को लगी। घड़ा चकनाचूर हो गया। कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न भी साथ ही चकनाचूर हो गए। सीख, शेखचिल्ली न बनो। कथा सुनकर सुवर्ण सिद्धि ने कहा, ठीक कहते हो, लोभवश लोग इसी प्रकार दुख पाते हैं। जो व्यक्ति परिणाम पर बिना विचार किए जल्दबाजी में कोई काम करता है, उसे राजा चंद्र की तरह ही दुखी होना पड़ता है। किसी नगर में ब्रह्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। एक बार किसी काम से उसे दूसरे गांव जाना पड़ा। उसकी माँ ने कहा, पुत्र, तुम अकेले मत जाओ, किसी को साथ ले लो। ब्राह्मण ने कहा, माँ, इस रास्ते में कोई ऐसा डर नहीं है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। फिर भी चलते समय उसकी माँ एक केकड़ा पकड़ लाई और बोली, तुम्हें जाना ही है तो इस केकड़े को साथ ले जाओ। 1 से 2 भले, समय पड़ने पर काम आएगा। ब्राह्मण ने माँ की बात मान ली और केकड़े को कपूर की पुड़िया में रखकर अपने झोले में डाल लिया। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। परेशान होकर ब्राह्मण रास्ते में एक पेड़ की छाया में लेट गया। उसे नींद आ गई। उसके सो जाने पर उस पेड़ के नीचे बिल से एक सांप निकला। वह ब्राह्मण के पास आया तो उसे कपूर की गंध आने लगी। वह ब्राह्मण के झोले में घुस गया और कपूर की पुड़िया मुंह में भरकर उसे निगलने का प्रयत्न करने लगा। पुड़िया खुल गई। बस, केकड़े ने तुरंत अपने तीखे पंजों से दबोचकर सांप को मार दिया। ब्राह्मण की आंख खुली तो वह हैरान रह गया। कपूर की पुड़िया के पास ही मरे हुए सांप को देखकर वह समझ गया कि केकड़े ने ही सांप को मारकर उसकी जान बचाई है। उसने सोचा, अगर मैं माँ की आज्ञा न मानता और उस केकड़े को साथ न लाता तो आज मेरी जान नहीं बचती। सीख, राह का साथी कोई भी हो समय पर सहायक होता है। कहानी सुनाकर चक्रधर ने कहा, इसलिए कहता हूँ कि यात्रा में कोई दुर्बल व्यक्ति भी साथ हो तो वह समय पर सहायक होता है। चक्रधर की यह बात मानकर सुवर्ण सिद्धि ने उससे विदा ली और लौट पड़ा।